अंकल मुझे बताइएगा, इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया है। नवाज शरीफ की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करके पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से खुफिया कॉल का इंकशाफ हुआ है और नवाज शरीफ की इस खुफिया कॉल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से रिकॉर्ड कर लेने का इंकशाफ भी सामने आया है। इंडिया ने कराया, इंडिया ने सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात। और एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो ईरान को पहुंचा दिया गया है। इस सब के अंदर खित्ते में कशीदगी बढ़ने के इम्कानात के पेश नज़र चीन की भी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए। अगर इंडिया ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना। उसके पास इतनी पावर है। पाकिस्तान के खिलाफ ये वायरल प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं और चारों में से 3 के साथ उसकी नहीं बनती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है और ईरान। उन्होंने कहा मसला पाकिस्तान में है। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा है, ये तो बात 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। इंडिया के साथ भी इसका मसला है, इसका अफगानिस्तान के साथ भी मसला है, इसका ईरान के साथ भी मसला है। सो कई लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया आज के जी इस खिते में तो आपका दोस्त ही कोई नहीं रहा। जो इस्लाम अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कहीं भी जगह भी देख लो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में मुसलमान थोड़े। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। अब ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नाउ वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। जो खुद पाबंदियों से जकड़ा हुआ मुल्क है और वो आकर जनाब हमारे ऊपर अटैक शुरू कर देता है, हम न्यूक्लियर पावर है। क्यों ऐसी नौबत ही क्यों आई है? आखिर हमने अपने मुल्क को कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई भी एरा गैरा आकर हमारे ऊपर अटैक कर दे? कि ईरान के जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने करवाया है? और ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान को मारने पे आ गया आज। ये तो उनकी पॉलिसी में जगह पे सारा उनकी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें एहतजाज करना चाहिए ना, करा तो नहीं ही रहा है, ये तो कन्फर्म है। इंडिया करवा रहा है तो तरीक में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया? कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बस इनके पास इतनी ताकत नहीं है। जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मकार लोग बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत है? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी मीडिया में एक वायरल क्लिप चल रही है जिसमें वो दावा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ईरान को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए कहा और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल होती है। पाकिस्तानी मीडिया इसे उछाल कर इसके ऊपर बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है और भारत को भी इस मामले में घिसट रही है। ये तो पाकिस्तान की काफी पुरानी साजिश है जो हमेशा से किसी भी मुद्दे पर भारत को ओढ़ लाता है, भले पाकिस्तान में अंदरूनी कोई मामले हो या फिर पाकिस्तान में कोई बाउंसबॉट हो जाए तो वो भारत को खींच लाते हैं। इस बार ईरान और पाकिस्तान के संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और ईरान ने पाकिस्तान के बलूच के एरिया में एयर स्ट्राइक कर दिया है। ईरान ने अपने सफाई में कहा कि बलूचिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठनाएं काम कर रही थी जो ईरान के लिए खतरा थी और हमने उन आतंकवादी संगठनों पे ही हमला किया है, ऐसा ईरान कहता है। पर इसमें कुछ बच्चों की भी मौत हुई है, जिसके कारण पाकिस्तानी सरकार ने इसको काफी उठा लिया है और ईरान से सबूत भी मांगे। ईरान और पाकिस्तान के संबंध पिछले कई सालों से अच्छे नहीं हैं और दूसरी ओर भारत के साथ जब ईरान के संबंध काफी अच्छे होते हैं तो इसके वजह से भी पाकिस्तान काफी जल रहा है। पाकिस्तान और ईरान की काफी बड़ी बॉर्डर है और इस बॉर्डर से लगभग ट्रेड भी काफी बंद हो चुका है। पहले तो ईरान के थ्रू लोग पाकिस्तान आए जाए करते थे और ईरान की तरफ से पाकिस्तान को फ्यूल के अंदर काफी सब्सिडी भी मिला करती थी, पर एक काफी बंद हो चुका है, लगभग बंद ही हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी ट्रेड के वादे ईरान के साथ किए थे पाकिस्तान इसमें खरा नहीं उतरा है और पाकिस्तान में एक भी स्टेबल सरकार नहीं थी जिसके कारण वो अपने वादों पर उतर पाए या फिर जो MOU साइन हुए थे इसको वो खरा करने पर कामयाब हो सके। इसके लिए ईरान और पाकिस्तान के संबंध पिछले कई सालों से खराब होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने जब चाबहार पोर्ट का निर्माण करना शुरू कर दिया
वैसे ही पाकिस्तान भारत के ऊपर चलने लगा और ईरान को दुश्मन मुल्क मानने लगा। दोनों देश मुसलमान हैं, फिर भी इनके संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। उसमें अफगानिस्तान भी मुसलमान देश होने के बावजूद भी पाकिस्तान का काफी बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तानी एयर बेस के ऊपर या फिर पाकिस्तानी बेस कैंप के ऊपर हमला करते आया हुआ है। हमने पिछले 1 साल में देखा कि जब से तालिबान आया है लगभग 10 से 15 बार ऐसे हमले हो चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध में भविष्य में काफी खराब हो सकते हैं, पर अब जब ईरान ने बलद के एरिया में आतंकवादी संगठनों पर हमला कर दिया है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ रिस्पॉन्स देगा या फिर पाकिस्तान इसे ऐसे ही निगल लेगा? पाकिस्तान के लिए तो वे इंटरनेशनल फोरम पे काफी बड़ा अपमान है। क्या इस अपमान का बदला पाकिस्तान ले पाएगा? पाकिस्तान ने तो वैसे ईरान को काफी बड़ी वार्निंग दे दी है और जवाबी कार्रवाई मिल सकती है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। क्या सच में पाकिस्तान में इतना दम है कि वो ऐसा कर पाएगा? और अगर पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया तो क्या ईरान रिटेलिएट करेगा और इनकी जंग हो पाएगी? दोनों मुसलमान देश हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, पर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा मूर्खपना कर सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया तो पाकिस्तान का कर्जा और भी बढ़ सकता है और पाकिस्तान का एम्यूनेशन इतना नहीं दिखता है कि वो कुछ दिनों तक भी इस जंग को कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो कुछ मुस्लिम देश या फिर सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे बड़े बड़े देश इसमें हस्तक्षेप कर इस वॉर को रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे और पाकिस्तान और ईरान को दोनों को बचाना चाहेंगे। कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स पाकिस्तान में वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी ईरान को आदेश दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। सारे के सारे ऑडियो क्लिप AI जनरेटेड है, भारत को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, भारत की छवि इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश है। पाकिस्तान कुछ भी हो जाए भारत को बीच में घसीट लेता है। हमारा इसमें दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जी हाँ, संयोग की बात है कि ये हमले के 2 दिन पहले ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री S जयशंकर जी वहाँ पर थे और इन्होंने चाबहार पोर्ट और कई सारे ट्रेड के ऊपर साइन की, MOU साइन की। उसके 2 दिन बाद ये हादसा होता है। इसी के लिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार भारत के साथ इसके संबंध जोड़ रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस बात को भी उठाते हैं और वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि क्या भारत ने ईरान को ऐसा करने के लिए कहा है? तब सब लोग हाँ बोलते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि अगर भारत को ऐसा करना होता तो भारत तो खुद ही कर देता, ईरान को क्यों बोलता? क्योंकि भारत ने तो ऐसा कई बार कर चुका है और ऐसा करने में भारत को किस प्रकार की दया भी नहीं है और डर भी नहीं है। हम तो ऐसा कभी भी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान को मिटाने के लिए हमारे पास सैकड़ों सबूत हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।